आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज़ मैं और मेरी ज़िंदगी, मेरी हम सफ़र, मेरी प्रीति उस वक्त मेरे साथ ही मौजूद थे जब हमारी मुलाकात एक शैतान से हुई। और ये पूरा किस्सा सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और मेरी तरह हो सकता है कि आपके भी डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब मैं और प्रीति हम दोनों मिलने के लिए उसके मायके गए थे। वैसे तो हमारी शादी को साल भर ही हुआ था और आज के दिन हमारी सालगिरह भी थी। इस वजह से मेरे ससुराल में आज के दिन हमारी दावत थी। मैं प्रीति के साथ उसके घर पर गया था। हम रात का खाना खा के घर के लिए निकल रहे थे। तभी प्रीति की अम्मी ने मुझसे बोला, बेटा रात काफ़ी हो गई है, अभी निकलने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, सुबह चले जाना। मैंने मम्मी जी को जवाब देते बोला, नहीं मम्मी जी, कल सुबह मेरा ऑफिस है और एक क्लाइंट के साथ ज़रूरी मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। इतना बोलकर मैं घर से बाहर निकला। प्रीति भी अपनी मम्मी के गले लगकर मेरी कार की तरफ आई। तभी हम दोनों कार में बैठे और घर के लिए निकल गए। यहाँ से मेरा घर 40 किलोमीटर दूर था और जाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। अगर कल सुबह मेरी मीटिंग नहीं होती तो मैं रात का सफ़र करता भी नहीं। ये सफ़र ऐसा सफ़र था जिसको मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकता। मेरी कार की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, क्योंकि रोड बिल्कुल सन्नाटे से भरी हुई थी और मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। लेकिन तभी मुझे कार में एक झटका लगा और अचानक से कार बंद हो गई। अचानक ही झटका लगने की वजह से पीछे सीट पर बैठी प्रीति एकदम से डर गई और हैरानी के साथ बोली, क्या हुआ? उसके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। हमारी कार की एसी चालू थी, लेकिन फिर भी हम दोनों पसीने में पूरी तरह से लथपथ हो गए थे, क्योंकि ऐसे सुनसान रोड पर हमारी गाड़ी का अचानक ही बंद होना हमारी टेंशन बढ़ा चुका था। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर प्रीति के सवाल का जवाब दिया, शायद कार खराब हो गई है। तभी मैं कार से नीचे उतरा और कार का बोनट खोला ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है। मैं जोर से चिल्लाया और छटपटाते हुए एकदम से कूद पड़ा। मेरी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी। मेरी आवाज़ सुनकर प्रीति का भी दिल जोर से धड़क उठा और वो बिना कुछ सोचे समझे कार से बाहर निकल आई और बोली, क्या हुआ, चिल्लाई क्यों? मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो वहाँ पर किसी का भी हाथ मौजूद नहीं था। ऐसे सुनसान रोड पर जब आपको लगे कि आपका पैर अचानक से किसी ने पकड़ लिया है तो मेरी तरह आपकी भी हलक में जान आ जाती। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने प्रीति को बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ा हो। प्रीति ने चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद बोला, ये तुम्हारा वहम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुझे मालूम था कि प्रीति मेरी तसल्ली के लिए ऐसा बोल रही थी। मैंने प्रीति को बोला, तुम जाकर कार में बैठो। फिर मैंने दोबारा गाड़ी का बोनट खोला जो मेरे छटपटाने की वजह से गिर गया था। मैंने बोनट खोलकर भी देखा, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी खराबी नजर नहीं आई। अचानक ही सुनसान सड़क पर गाड़ी का बिना कोई खराबी के बंद हो जाना मेरे मन में कई सवाल पैदा कर रहे थे। मैंने अपने मन को काबू में किया और फिर गाड़ी का बोनट बंद किया और गाड़ी के अंदर जाकर फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी प्रीति ने कहा, अब क्या करेंगे? तभी मैंने जवाब दिया, करना क्या है, अभी तो मैकेनिक भी नहीं मिल पाएगा और इस कार को यहीं साइड में लगा देते हैं और लिफ्ट मांगकर घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कल की मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी प्रीति ने कहा, ठीक है, वैसे भी अभी रात के 12 बज रहे हैं, अगर समय पर हमें लिफ्ट मिल जाएगी तो हम सही समय पर घर पहुंच जाएंगे। तभी प्रीति और मैं लिफ्ट मांगने के लिए कार से नीचे उतरे और किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगे। मैं और प्रीति खड़े होकर लिफ्ट मांगने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन रोड इतनी ज़्यादा सुनसान थी कि यहाँ से एक कार भी नहीं गुजर रही थी। आधे घंटे के बाद हमें वहाँ से एक ट्रक गुजरता हुआ नजर आया। तभी हमने हाथ दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक वाला नहीं रुका। मैंने प्रीति की तरफ देखकर बोला, शायद हमें यहाँ पर लिफ्ट नहीं मिलेगी। मैं अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ से एक और ट्रक गुजर रहा था। मैंने उसे भी हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की और अच्छी बात ये थी कि ये ट्रक वाला रुक गया। मैं तुरंत ही ट्रक वाले के पास गया और बोला, भाई साहब, मेरी कार अचानक ही ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे आदिपुर चौराहे तक छोड़ देंगे? जब ट्रक वाले ने परमिशन दे दी तो मैंने अपने हाथों के इशारों से प्रीति को बुलाया, जो कि हमारी खराब कार के पास खड़ी हुई थी, और हम दोनों ट्रक के अंदर बैठ गए। ड्राइवर के बगल में मैं बैठा था और मेरे बगल में प्रीति। अभी हम कुछ दूर गए ही थे कि मेरी आंखें भारी होने लगी थी और खिड़की से आती हुई ठंडी हवा की वजह से मुझे नींद आ गई थी। तभी मैंने देखा कि मुझे उसी ट्रक के पीछे बंद कर दिया गया है। मैं खुद को अकेला देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा,
पर ट्रक के शोर के बीच में मेरी आवाज़ कहीं दब सी गई थी। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ आया और मैंने अपने अगल बगल में देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ये देखकर मेरी हालत अब और भी ज़्यादा पतली हो गई। तभी एक हाथ मुझे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा और मैं आँख खोलकर देखता हूँ तो मैंने पाया कि वो प्रीति ही थी। और तब जाकर कहीं मेरी सांस में सांस आई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नींद में कहीं बुरा सपना देख रहा था। तभी प्रीति ने मुझे उठाकर बोला, क्या हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम क्यों ले रहे थे? मैं पसीने से लथपथ था और अपने चेहरे को अपने हाथ से पोंछा और प्रीति को जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने डरावना सपना देखा था। तभी ट्रक वाले ने मेरी तरफ अपना मुंह घुमाया और बोला, ये तुम्हारे लिए डरावना सपना था, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, अभी लंबा सफ़र बाकी है। और इतना बोलकर ट्रक वाला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी ये बात सुनकर अभी मैं और प्रीति एक दूसरे को देख रहे थे। तभी हमने अपनी गर्दन उस ट्रक वाले की तरफ घुमा ली थी और हमें काफ़ी अजीब लग रहा था। उसकी ये हरकतें हमारे हाथ पैर के सारे रोंगटे खड़े कर चुके थे और प्रीति की बढ़ी हुई धड़कन मैं साफ साफ सुन सकता था, क्योंकि उसकी भयानक आवाज़ और सुनसान सड़क हमें और भी ज़्यादा डरा रहे थे। मैंने अपने डर पर काबू करते हुए उस ट्रक वाले से मुस्कुराते हुए कहा, आप भी भाई साहब अच्छा मजाक कर लेते हैं। इतना सुनकर ट्रक वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगाने की वजह से मुझे और प्रीति को झटका लगा। ट्रक अच्छी रफ्तार में रही होगी, जिसकी वजह से ये झटका इतना भयानक था कि इसकी वजह से प्रीति जाकर सामने के कांच के पास टकरा गई। मैंने अपना हाथ लगा लिया था, वरना मेरा सर भी कांच से ही जाकर टकरा जाता। ट्रक वाला मेरी तरफ ही देख रहा था कि मैंने एक बार फिर ट्रक वाले को गुस्से से देखा, लेकिन ट्रक वाले के चेहरे पर कोई भी अफसोस नहीं था। वो मुस्कुराता हुआ मुझे दिखाई दिया और इस चीज़ से मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने फिर प्रीति को निकालकर अपनी जेब से एक रुमाल दिया और उस रुमाल से प्रीति के सर से जो खून निकल रहा था उसको प्रीति पोंछने लगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस ट्रक वाले को यहीं पर मारने लगूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरा घर पहुंचना था। तभी उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा फिर से सामने स्टीयरिंग की तरफ घुमाया और ट्रक को वो चलाने लगा। वो ट्रक वाला पता नहीं क्या सोचकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी यह हरकत बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। मैंने अपना मुंह प्रीति की तरफ घुमा लिया और अपना हाथ प्रीति के हाथ में दे दिया। तभी कुछ दूर जाने के बाद प्रीति ने ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर बोला, अरे वो कूद गया। मैंने तुरंत ही अपनी गर्दन स्टीयरिंग की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं बैठा था और ट्रक 40 की स्पीड में भाग रही थी। मैं तुरंत ही स्टीयरिंग वाली सीट पर गया और स्टीयरिंग को कंट्रोल में किया, नहीं तो हमारा बहुत ही भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता था। वो तो शुक्र की बात है कि प्रीति ने उस ट्रक ड्राइवर को चलती ट्रक से कूदते वक्त देख लिया था, नहीं तो हमारा कहीं ना कहीं यकीनन एक्सीडेंट हो ही जाता। मैंने प्रीति से पूछा, आखिर अचानक से ये ड्राइवर चलती ट्रक से क्यों कूद गया? प्रीति ने उसको अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा था, जिसकी वजह से प्रीति काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और चोट लगने की वजह से उसे और भी ज़्यादा तकलीफ थी। इसलिए प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आंखें बंद करके वो वहीं पर बैठी रही। तभी कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे और प्रीति के बीच में वही ट्रक ड्राइवर पता नहीं कहाँ से आकर बैठ गया है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम तो अभी चलती ट्रक से कूद गए थे ना, तो फिर यहाँ कैसे? इतना सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो टॉयलेट करने गया था। वो तो अच्छी बात थी कि प्रीति अब तक गहरी नींद में चली गई थी, वरना ट्रक ड्राइवर को अचानक ट्रक में बैठा देखकर वो डर के मारे दरवाजे से नीचे ही कूद जाती। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग उस ड्राइवर को थमा दी और बोला, लो गाड़ी तुम चलाओ, क्योंकि मेरी भी आंखें अब भारी होने लगी थी। ट्रक ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभाली और मैं वापस से प्रीति के बगल में आ गया। थकान की वजह से अब मेरी भी आंखें भारी हो गई थी। तभी मैंने देखा कि सामने से एक स्कॉर्पियो आई है और आकर हमारे ट्रक से टकरा गई। लेकिन हैरान की बात यह थी कि ये स्कॉर्पियो हमारी ट्रक से टकराई थी, लेकिन हमारी ट्रक इस स्कॉर्पियो के आर पार चली गई थी। इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्ला उठा और ये आवाज़ सुनकर प्रीति जो कि सो गई थी उसकी भी आँख खुल गई और उसने बोला, क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? फिर प्रीति ने उस ट्रक ड्राइवर को देखा और ज़ोर से चिल्ला उठी। अब वो ड्राइवर प्रीति की तरफ जोर जोर से देखकर हंसने लगा, पर मैंने प्रीति को कोई जवाब नहीं दिया। प्रीति भी ये समझ गई थी कि उसका भयानक आत्मा से कोई पाला पड़ गया है। अभी जो मेरी आंखों के सामने इतना भयानक होते होते एक्सीडेंट बचा है, इस चीज़ को देखकर मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। मेरी धड़कन की रफ्तार भी बढ़ गई और मैं पसीने से लथपथ हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहीं पर मारा जाऊंगा।
प्रीति ने मेरे सर को लेकर अपने कंधे पर रख लिया और मुझे संभालने लगे, लेकिन बहुत बुरा हमारा एक्सीडेंट होने वाला था। फिर जब मैंने देखा कि हमारी ट्रक स्कॉर्पियो के आर पार चली गई है तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ज़रूर हम किसी काली शक्ति के ट्रक में बैठे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि किसी तरीके से ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद गया था और फिर अचानक से आकर ट्रक के अंदर बैठ गया। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे शक को पूरे यकीन में बदल रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होगा, इसलिए मैंने और प्रीति ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में ये बात कर ली कि अब हमें यहीं पर उतर जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आगे हमारे साथ और भी बुरा हो। तभी मैंने अपना मुंह ड्राइवर की तरफ घुमाकर बोला, भाई गाड़ी यहीं रोक दो, अब हमें उतरना है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और उसको मेरे चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने बोला, लेकिन अभी तो आदिपुर गांव आया ही नहीं है और मैं लोगों को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता हूं। इतना सुनकर मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी मैंने बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे यहीं पर उतार दो, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। तभी ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं, गाड़ी अब आदिपुर गांव से पहले नहीं रुकेगी, जो करना है कर लो। ये चीज़ सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाने के लिए ड्राइवर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन अचानक से वो फिर चलती ट्रक से नीचे कूद गया। तभी प्रीति ने पीछे से बोला, तुम स्टीयरिंग संभालो और ब्रेक लगाकर ट्रक रोक लो, क्योंकि जल्द से जल्द हमें ट्रक से नीचे उतरना होगा। मैंने जल्दी से स्टीयरिंग संभाला और ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लग ही नहीं रहा था। मैंने हैरानी से प्रीति की तरफ गर्दन घुमाई और फिर से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक तो उसी स्पीड पर चलती जा रही थी। प्रीति ने मेरी तरफ देखकर बोला, देखो कैसे भी ब्रेक लगाओ, हम यहीं पर उतर जाते हैं। तभी मैंने धीमी आवाज़ में बोला, ब्रेक नहीं लग रही है। इतना सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए और प्रीति को लगने लगा कि अब हम दोनों नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमने लिफ्ट मांगकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। तभी उस ट्रक ड्राइवर की आवाज़ आई, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये मंजर देखकर हमारे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम दोनों ही पसीने से लथपथ हो चुके थे और अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने एक भारी आवाज़ के साथ हमसे कहा, ये ट्रक नहीं रुकने वाली, जब मैं चाहूँगा तभी ये ट्रक रुकेगी। इतना सुनकर प्रीति ने अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, अच्छी मुसीबत में फंस गए हम लोग। अभी प्रीति ने इतना कहा ही था कि ट्रक ड्राइवर की आवाज़ फिर से आई, अभी तो असली मुसीबत तुमने देखी कहाँ है। और इतना सुनने के बाद प्रीति तो बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि इससे पहले शायद ही किसी ने प्रीति को इस तरह से बोला होगा। मैंने गुस्से में चिल्लाकर ट्रक ड्राइवर को बुलाया, तुम हो कहाँ पर, सामने आओ। तभी वो ड्राइवर आकर मेरे सामने स्टीयरिंग के ऊपर बैठ गया और उसको ऐसा करता हुआ देखकर मेरे पसीने छूट गए और डर के मारे प्रीति तो वहीं पर बेहोश हो गई। मैंने प्रीति की तरफ देखा, मैं समझ गया था कि प्रीति बेहोश हो गई है। सामने स्टीयरिंग पर ट्रक ड्राइवर बैठा था। तभी उसने बोला, बोलो क्या हुआ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, देखो हमारे साथ ऐसा मत करो, मेरी प्रीति को कुछ मत करो, उसको मत डराओ और ट्रक यहीं पर रोक दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना सुनकर ट्रक ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अचानक वो गायब हो गया। मैंने उसे देखा तो वो जाकर प्रीति के पास बैठा हुआ था और प्रीति की तरफ घूरने लगा। ट्रक ड्राइवर को ऐसा करता देखकर मैं तुरंत ही अपनी जगह से उठा और प्रीति के पास गया। जैसे मैं प्रीति के पास पहुंचा तो वो ट्रक ड्राइवर वहां से गायब हो गया। मैंने प्रीति का सर अपने पैर पर रखा और अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। तभी मुझे नजर आया कि पीछे की तरफ एक पानी की बोतल रखी हुई है। मैंने अपना एक हाथ पीछे की तरफ किया और उस पानी की बोतल को उठाया। पानी की बोतल उठाकर मैंने ढक्कन खोला और फिर पानी को हाथ में लेकर प्रीति के ऊपर छिड़कने लगा, जिससे प्रीति होश में आ गई थी। प्रीति ने होश में आते ही चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई और पहला सवाल ये पूछा, कहाँ गया वो ट्रक ड्राइवर। मैंने प्रीति को सीने से लगाया और बोला, क्या पता कहीं पर होगा। मेरे इतना बोलते ही मुझे एहसास हुआ कि उस ट्रक के ऊपर कोई चीज़ आकर गिरी है। मैं वापस से ड्राइविंग सीट पर गया और झांक कर बाहर देखा तो वही ट्रक ड्राइवर अब जाकर उस ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने अपनी गर्दन प्रीति की तरफ घुमाई और बोला, देखो तुम मुझे कसकर पकड़ लो और मैं ट्रक को किसी पेड़ से भिड़ाने वाला हूँ। इतना सुनकर मुझे कस के पकड़ लिया और मैं भी एक पेड़ की तलाश करने लगा, पर गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा क्यों ना अब गाड़ी को पेड़ पर लड़ाकर रोक दिया जाए और इस मुसीबत से निकला जाए। मैंने एक पीपल का पेड़ देखा जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ट्रक को इस पेड़ से टकरा दूंगा। तभी मैंने अचानक से स्टीयरिंग घुमा दी, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैंने पूरी स्टीयरिंग घुमा दी थी, लेकिन ट्रक जो था वो बिल्कुल सीधा ही चल रहा था।
इस चीज़ से मैं इतना तो समझ गया था कि पूरा कंट्रोल इस ट्रक का उस ट्रक वाले के पास ही मौजूद है। मैं वापस से प्रीति के पास आ गया क्योंकि मैं समझ गया था कि मेरा ड्राइविंग सीट पर बैठना ना बैठना दोनों ही बराबर है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब प्रीति के पास बैठा रहूँगा। मैं वापस से ड्राइविंग सीट से उठा और प्रीति के पास आया। तभी हमें नजर आया कि आगे 2 ट्रक साथ में चल रहे हैं। इसको देखकर प्रीति जोर से चिल्लाई और हमारी ट्रक लड़ने ही वाली थी। तभी हमें नजर आया कि आगे 2 ट्रक साथ में चल रहे हैं। इसको देखकर प्रीति जोर से चिल्लाई। तभी हमने देखा कि हमारी ट्रक उन दोनों ट्रक को चीरते हुए बीच से निकल गई है। मैं खामोशी से अपने आदिपुर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी ठंडी हवा के चलते मेरी आंख फिर से भारी होने लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सोऊंगा नहीं। अगर मैं सो गया तो मुझे उसी तरीके के कोई ना कोई भयानक सपने आएंगे। लेकिन समय के साथ साथ मेरी पलकें और भी ज़्यादा भारी होने लगी। मैंने प्रीति की तरफ देखा जो कि अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोली हुई थी। मैंने प्रीति से बोला, तुम एक काम करो, यहाँ लेट जाओ, वैसे भी ये ट्रक ड्राइवर ऊपर बैठा हुआ है। और प्रीति थके होने की वजह से मेरे एक कहने पर ही लेट गई। मेरी गोद में प्रीति का सर था और खिड़की की तरफ उसने अपनी टांगें कर रखी थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा मुझे भी सोने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैं अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोले हुए था। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मेरी आंखें भारी होने लगी और मुझे भी नींद आ गई। मेरी आंख लगते ही मैंने देखा कि ट्रक ड्राइवर वापस से ट्रक में आ गया है और ट्रक को उल्टी दिशा में घुमा दिया और लगातार स्पीड बढ़ाकर पता नहीं कौन से रास्ते पर लेकर जा रहा था। मैंने उसको बताया भी कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो किसी ऊंची जगह पर हमें लेकर जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर उल्टी दिशा में क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो खाई वाले इलाके में पहुँच गया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर ट्रक को खाई में गिरा दिया। खाई में गिरते ही मैं और प्रीति अलग अलग दिशा में गिर गए। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और मैं खून से लथपथ प्रीति को ढूंढ रहा था। मेरे पैर में भी काफ़ी चोट आई थी, इसलिए मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। लंगड़ाते हुए मैं इधर उधर प्रीति प्रीति आवाज़ देकर प्रीति को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। मेरे जिस्म में से खून और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैंने प्रीति को खो दिया है और मैं ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगा। तभी मुझे प्रीति का कपड़ा दिखा जो कि एक पत्थर के पीछे था। मैं तुरंत ही लंगड़ाते उस पत्थर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रीति वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन प्रीति का सर एक पत्थर से टकरा गया था जिसकी वजह से खून बह रहा था। मैंने कपड़ों को उतारा और प्रीति के सर पर बांध दिया ताकि मैं खून को रोक सकूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तब तक ज़्यादा देर हो चुकी थी और प्रीति ने अपना दम तोड़ दिया था। मैंने प्रीति के गले पर हाथ लगाकर इस बात की पुष्टि करी और मुझे पता चला कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपने हाथों से अपने सर को पीट ही रहा था और मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहते हुए भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। और इस चीज़ का एहसास ही काफ़ी था मुझको रुलाने के लिए कि मेरी प्रीति मेरे साथ नहीं है। तभी प्रीति की आंखें खुली और प्रीति ने मुझे जगाया। शुक्र है कि प्रीति ने मुझे जगा दिया था और मैं चाहते हुए भी नींद से उठ नहीं पा रहा था। मैंने आँख खोलकर अपने शरीर को छुआ और देखा कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। मैं समझ गया था कि ये भी उसी सपने की तरह एक सपना था। तभी मैंने प्रीति को सीने से लगाया और बोला, हम लोग कहाँ पहुँच गए? तभी प्रीति ने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस लगातार ट्रक चलती जा रही है। मैंने गूगल मैप खोलकर भी देखा, लेकिन फ़ोन ने भी काम करना बंद कर दिया था। तभी कुछ दूर जाने के बाद अचानक से ट्रक रुक गई। हमने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये आदिपुर गांव है और तभी हम इस ट्रक से नीचे उतर गए और जल्दी से ट्रक से दूर हो गए। फिर अचानक से वो ट्रक हमारे आंखों के सामने ही वहाँ से चला गया। इस चीज़ के बाद हमने इसका तो फैसला कर लिया था कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, कितनी भी ज़रूरत हो, कभी लिफ्ट नहीं लेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी जान बच जाएगी। शुक्र है हमारी जान बच गई, लेकिन प्रीति की सेहत पर इसका असर पड़ गया था। कई दिनों तक वो ट्रक वाले के बारे में सोचती रही, लेकिन बाद में वो भी ठीक हो गई। शुक्र है अब हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।